नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। सुल्तानपुर लम्हुआ पशु आश्रय स्थल में सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन उसके अधीनस्थ अधिकारी आश्रय स्थलों में सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। वहां पर रह रहे आवारा मवेशी अव्यवस्थाओं के बीच रहने को मजबूर हैं। साथ ही कर्मियों को कम वेतन मिल रहा है, जिसका खामियाजा उनका परिवार भुगत रहा है। यूपी के सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ तहसील क्षेत्र में स्थित पशु आश्रय स्थल परसेपुर में लगभग 200 से ज्यादा मवेशी मौजूद हैं। वहीं किसान नेता गिरीश पांडे ने अधिकारियों से शिकायत कर अवगत कराया कि पशुओं को पानी पिलाने के लिए पशु आश्रय स्थल में 3 माह पहले ही छोटी छोटी पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसमें पानी भरने के लिए एक छोटी सी पाइप की व्यवस्था न होने से टंकी सूखी पड़ी रहती है। वहीं जिस टीन शेड के नीचे पशुओं को रहना है, वहां पर ईंट बिछी न होने से पशुओं को कीचड़ में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहां पर रात में लाइट चले जाने के बाद अंधेरा रहता है, ना तो इन्वर्टर की व्यवस्था है और ना ही सोलर पैनल की। वहीं एक सोलर पैनल लगा भी था तो उसकी बैटरी खराब हो गई है। आश्रय स्थल में रखे पशुओं के लिए हरा चारा बोया गया है, पर चारा मशीन की व्यवस्था न होने से हरा चारा खड़ा ही डाल दिया जाता है, जिसको पूरी तरह से जानवर खा भी नहीं पाते हैं। आश्रय स्थल में चारा मशीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सरकार द्वारा पशु आश्रय स्थलों के रखरखाव के लिए पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी अभी तक ना तो यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है और ना ही पशुओं के लिए रहने के लिए क्षमता बढ़ाई गई है। आश्रय स्थल में अव्यवस्थाओं के बीच मवेशी रहने को मजबूर हैं। वहां पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों को वेतन के नाम पर बहुत कम रुपए मिलते हैं। हम तो बस ऐसे जा रहे थे, जटुआपुर गाँव है। हमारा नाम गिरीश पांडे, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। कुछ काम से मैं जटुआपुर जा रहा था तो यहाँ गौशाला देखा तो हमने कहा कि चलते हैं, देखते हैं कि योगी जी की गौशाला का क्या हाल है। तो हम आज यहाँ आए और गौशाला देख रहे हैं। गौशाला की जो स्थिति है और जो सरकार कहती है उस पर कहीं भी खरा नहीं है, और यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है, मजदूर परेशान है। अगर इनको जब सुविधा नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे। यहाँ टीन शेड यहाँ बना हुआ है इतना लंबा, अभी थोड़ा बहुत पानी बरसता है तो इसके नीचे पूरा कीचड़ हो जाता है, तो वहाँ गाय या बछड़ा बांधने की स्थिति में नहीं रहता है। और ये टंकी 2 महीने से बनी है, अभी यहाँ केवल 5 मीटर पाइप लगना है, उसमें पाइप नहीं लगी है कि उसको पानी भरा जा सके। ये 3 महीने से बनी टंकी है और उसमें पाइप की व्यवस्था भी यहाँ नहीं हो पाई है कि उसमें पानी भरा जा सके जिससे गाय और बछड़े पानी पी सकें। एक छोटी सी टंकी उधर है, उसमें पानी भरा हुआ है। चारा वारा तो चेक किए, चारा वारा है इनके पास, पर्याप्त है, खिला भी रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रात में जब लाइट जाती है तो लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है। एक सोलर पैनल लगा, उसमें बैटरी नहीं है और बाउंड्री है नहीं। अब जानवर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बाउंड्री की होती है, जो कि है नहीं यहाँ पे। और दूसरी चीज़, वहाँ ईंट बिछाना चाहिए, वो नहीं है। तीसरी चीज़, इतने जानवर हैं, अब खड़ी चरी या जो बरसीन वगैरह जो आती हैं तो उसको बालने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इसे खड़े बहा दिया जाता है, तो कोई खाया कोई नहीं खाया, तो यहाँ ये व्यवस्था अस्त व्यस्त दिखी। तो यहाँ मशीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और ये जो है गोबर बहाने के लिए एक ठेलिए की आवश्यकता है। एक ठेलिया है लेकिन वो टूटी हुई है, तो उसी पे अपना मजदूर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ठेलिए की और आवश्यकता है। तो ऐसी तमाम समस्याएँ हैं यहाँ पे, जिसको दूर करना नितांत आवश्यक है। तब तो हम समझे कि हाँ, ये गौशाला है और यहाँ पशुओं की सेवा हो रही है और काम सुचारू रूप से चला है। हमने बीडीओ साहब से परसों बात किया था इस विषय पे। तो परसों जब बात किया था तो उन्होंने हमसे कहा कि हम 1 हफ्ते में चारा मशीन की व्यवस्था करा देंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम चारा मशीन की व्यवस्था 1 हफ्ते में करा देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस महंगाई के युग में जिस तरह से 5 मजदूर हैं यहाँ पे, जितनी मेहनत करते हैं दिन भर, हमने इनकी मेहनत देखा है। 2 घंटे यहाँ बैठ करके, हम 2 घंटे से बैठे हैं, ये लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। लेकिन इनको मजदूरी जब 200 रुपये मिलेगी तो कितना मेहनत से काम करेंगे। जब 10-12 घंटे लगातार पशुओं के बीच में रहना है तो 200 रुपये में कितना काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या। अगर इनका पेट नहीं भरेगा तो पशुओं का पेट क्या भरेंगे, नहीं भरेगा। और सारी समस्या तो छोड़िए, जब तक इन लोगों को भरपूर इनकी जो मजदूरी है उसको नहीं दी जाएगी। अब 200 रुपये में कितना काम करेंगे आप बताइए हमको। 120 रुपये किलो दाल है अरहर की, और इनको अब यहाँ रखा गया है तो इनको 1 किलो दाल खरीद लें, 1 पौवा सरसों तेल, बस इसी में काम खत्म। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो जब तक इनको मजदूरी उचित नहीं मिलेगी तब तक ये लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम जिस काम के लिए
इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं, ताम झाम कर रहे हैं, तो हम वहाँ मजदूर रखें, उनको उचित मजदूरी दें, खान पान की व्यवस्था करें। जब ये व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो फिर अस्त व्यस्त मामला रहेगा ही, तो जानवर कितने सुरक्षित रहेंगे, कितने हिष्ट पुष्ट रहेंगे। तो सवाल यह है कि इनको उचित मजदूरी दिया जाए और यहाँ चारा काटने की मशीन व्यवस्था किया जाए, सोलर पैनल की व्यवस्था की जाए, ठेलिया की व्यवस्था की जाए, बाउंड्री की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। तब ये तमाम समस्याएं हैं यहाँ पे। सारी व्यवस्थाओं का जब क्रियान्वयन होता है उसके बाद कमियां ढूंढी जाती हैं, तब कमियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं सरकार से कि और आप सबके माध्यम से कि ये बात आप तक वहाँ तक पहुँचाएँ और इस पर उचित कार्रवाई हो। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।